हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और आज मैं फिर से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। तो आज का टॉपिक है, क्या रील बनाना भक्ति है? आजकल लोग रील बहुत ज़्यादा बनाते हैं, रील और शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्फोर्स कर रहे हैं टाइम अपना। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है लोगों के अंदर। बट ये सेम सिनेरियो वो लोग भक्ति के अंदर भी शोकेस कर रहे हैं। तो क्या रील बनाना इज अ डिवोशनल सर्विस? आप लोगों को लग रहा होगा, अरे यार ये प्रभु जी फिर से आज अभिनव अरोड़ा के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर उसको ट्रोल करेंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि आज की वीडियो में मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन सही है कौन गलत है, वो आप लोग डिसाइड करेंगे। इट्स योर होमवर्क। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत। आप मेरे से एग्री करते हैं या नहीं करते एग्री, ये सब आप मेरे कमेंट्स में बताएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे असल में भक्ति है क्या, क्योंकि भक्ति को लोग बहुत ज़्यादा चीप बना दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग हो गया है रील बनाना, जैसे मैंने आपको बताया। तो रील के नाम पर ना लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं वृंदावन या टेम्पल्स जाते हैं और वहाँ पर जाके क्या है, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने डांस करेंगे या फिर ऐसे रोने की एक्टिंग करेंगे जिससे उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं और एकदम भाव भरी भक्ति शोकेस कर रहे हैं वो, और इसको शूट करके डालेंगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। इस प्रकार से वो शोकेस करते हैं अपनी भक्ति को। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, भक्ति को जब हम शोकेस कर रहे हैं ना, तो एक तरीके से हम उसको चीप बना रहे हैं। भक्ति को हमने चीप तरीके से प्रेजेंट किया है। हम लोग ऐसा शोकेस कर रहे हैं कि जो भक्ति है ये बहुत ज़्यादा चीप थिंग है, ये बहुत ज़्यादा चीप है, इसको तो कोई भी बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। बट असल में ऐसा नहीं है। भक्ति जो है वो एक कोई विरला ही है व्यक्ति जिसको भक्ति मिलती है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि भक्ति कितना ज़्यादा रेयरेस्ट थिंग है इस पूरे संसार में। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ये लोग कर रहे हैं। और फिर क्या करते हैं, और फिर ये वृंदावन जाएंगे, वृंदावन के बांके बिहारी के मंदिर में जाएंगे और वहां पर बोलेंगे राधे राधे श्याम मिला दे, इस प्रकार से नारे लगाएंगे। हालांकि कोई गलत बात नहीं है, राधे राधे बोलना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट ये लोग किस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं जैसे कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, इनके दोस्त हैं, इनके बच्चे हैं। और इवन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने क्या किया है, भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल विग्रह को ऐसे रखा हुआ है जैसे वो उनको खुद का बच्चा है। वो कुछ झूठा खा रहे हैं और वो झूठी चीज़ को भगवान को भी खिला रहे हैं। उनको लगता है कि हमारा ये वात्सल्य प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति और हम ऐसा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्रजवासी भी करा करते थे ऐसा। अरे मूर्ख बांगड़ू इंसान, तुझे अकल नहीं है। ब्रजवासियों से अपना कंपैरिजन कर रहा है। ब्रजवासी पता है क्या उनका स्तर क्या था? हम सोच भी नहीं सकते ब्रजवासियों का स्तर क्या था, और आप अपने आप को कंपेयर कर रहे किन से? ब्रजवासियों से। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज सब कुछ इट्स सहजिया भाव, इसको सहजियापन बोलते हैं। और ये बहुत कॉमन है आज के टाइम पर। वृंदावन में हम जाएंगे या फिर कोई भी और तीर्थ स्थल हम जाएंगे, धाम जाएंगे भगवान के, ये बहुत कॉमन है। ये इसको सहजिया भाव बोलते हैं। सहजिया मीन्स हम भक्ति को बहुत चीपली, उसको चीप बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक भिखारी है और भिखारी को आपने सोने का एक लोटा दे दिया। अब वो सोने के लोटे को बेचकर पैसे कमाकर एक अच्छे लाइफस्टाइल जी सकता था, बट उसने क्या किया, उस सोने के लोटे को इस्तेमाल किया भीख मांगने के लिए। तो ये उसकी मूर्खता है। तो वैसे ही जितने भी इस प्रकार के लोग जो कार्य करते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिली कि ये लोग भक्ति को परफॉर्म कर सकते हैं, भक्ति का पालन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने भक्ति को अपना बिजनेस बनाया, भक्ति को बिजनेस की तरह उन्होंने ट्रीट किया और भक्ति को सहजिया भाव में कन्वर्ट कर दिया। और ये बहुत चीप थिंग है। इससे ज्यादा बड़ा अपराध कोई कर ही नहीं सकता। बेसिकली चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यानी कि कोई भाग्यवान ही है जिसे इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड भी नहीं कहा, ब्रह्मांडे कहा गया। ब्रह्मांडे मतलब बहुत अनेकों ब्रह्मांड में कोई एक विरला ही होता है जिसे ये भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से भक्ति का ये बीज मिलता है। और फिर भी उसका यूटिलाइज करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, लोग इसको चीप तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और आगे जाके लोग क्या करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कुछ ऐसी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, वो अपने आप को ट्रीट करती है एज दे आर गोपीज, गोपी की तरह अपने आप को ट्रीट करती है। डांस करेंगी भगवान श्री कृष्ण के साथ, ऐसी रील्स बनाएंगी जिसके अंदर कोई भगवान श्री कृष्ण होगा, उनके साथ चीप तरीके से डांस करेंगी। इस प्रकार की वीडियोस बनाती है, सोचते हैं दे आर आइडल कपल्स लाइक राधा एंड कृष्ण।
बट आप लोगों को पता भी है राधा कृष्ण गोपी का क्या स्तर है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं ना, तो गोपियां गाती हैं गोपी गीत। और वो गोपी गीत कोई ऐसा वैसा गोपी गीत नहीं है कि उन्होंने सेंटिमेंटल होकर ये गीत गा दिया, बस एक राग अलापने के लिए इन्होंने गा दिया, इस प्रकार के राग अलापने के लिए इन्होंने ये गीत गा दिया, या फिर इनको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी थी इसलिए इन्होंने गीत गा दिया। ऐसा नहीं है। गोपियां पता है क्या गाती है? गोपियां गाती है पति सुतान वया भ्रातर बांधवान अठि विलांघ्यते नात्यच्युत गता गतिविदास्तवो गीत मोहिता कीटवयोषिता कास्तजे निशी। वो कहती हैं गोपियां कि हे कृष्ण, हमने अपने पतियों को छोड़ दिया, अपने परिवारों को छोड़ दिया, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हे अच्युत, सिर्फ आपको प्राप्त करने के लिए। अब प्लीज प्लीज आप हमसे दूर मत होइए, हमारे को अपने दर्शन दीजिए हे प्रभु। गोपियां इतना ज्यादा उनका एक्सटेसी है भगवान श्री कृष्ण को देखने के बाद कि वो ब्रह्मा जी को गाली देती हैं। गोपियां ब्रह्मा जी को बोलती हैं, हे ब्रह्मा, तुम संसार के क्रिएटर हो, बट तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने नहीं देखा, बिकॉज तुमने इन पलकों का निर्माण किया। ये जो पलके हैं, जब मैं इनको झपकाती हूं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाती हूं। तुम एक मूर्ख हो एक नंबर के, तुमने ऐसा क्यों किया ब्रह्मा? इस प्रकार से ब्रह्मा जी को कोसती हैं गोपियां। गोपियां जब मेघ शाम यानी कि जब बारिश के घने बादल उनको देखती हैं, उनको देखने मात्र से बेहोश हो जाती है, बोलती है हमारे कृष्ण कितना सुंदर है, ये जो बादल है इसका रंग हमारे कृष्ण की तरह है, इसको देख के मेरा हृदय तृप्त हो गया। ऐसे करके वो बादलों को देख के बेहोश हो जाती हैं। जब केशी असुर आया था वृंदावन के अंदर अटैक करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थे, वो गोपियों के साथ नहीं थे और वहां के लोगों के साथ नहीं थे। तो गोपियों ने तमाल वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण समझ के आलिंगन कर लिया, बोला हे कृष्ण, अब मैं तुम्हारे को नहीं छोड़ूंगी। जस्ट इमेजिन, हर एक चीज के अंदर वो भगवान श्री कृष्ण को देख रही है। ये है गोपियों का भाव। तो एक्चुअली में ना, भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है जब हम कॉन्स्टेंटली 100% 24/7 अपना जो माइंड है उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर इंगेज रखेंगे, भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियों में इंगेज रखेंगे, दैट इज कॉल्ड भक्ति। रील बनाना, शोशीबाजी करना, शो ऑफ करना, दिस इज नॉट अ भक्ति थिंग। ये सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकीबाजी है, ड्रामेबाजी कर रहे हो आप एक तरीके से। ये कोई भक्ति वगैरह नहीं है। इससे क्या होगा? आप बेसिकली अपने कल्चर की मजाक उड़ा रहे हो। आप अपने कल्चर को ऐसा शोकेस कर रहे हो जैसे कि ये सर्कस है एक तरीके से। आप लोगों को ज्ञान तो है नहीं शास्त्रों का। कोई बाहर का व्यक्ति आके आपसे पूछ लेता है, आप लोगों की बोलती बंद हो जाती है। भक्ति का मतलब क्या है? सिर्फ ड्रामेबाजी करना? भक्ति का मतलब इस प्रकार कार्य करना? भक्ति का मतलब है हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना, भगवान श्री कृष्ण के शास्त्रों को पढ़ना, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की, वैष्णवों की सेवा करना और भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करना। ये आप लोगों से हो नहीं रहा है और आप लोग ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि आप बहुत बड़े भक्त हो। दिस इज सिंपल सहजिया थिंग। ये सहजियापन है, सिर्फ और कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन चीजों से बाहर निकलिए, इन चीजों में अपने टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। और सही मायनों में अगर आप डिवोशन करना चाहते हैं ना, तो शास्त्रों को पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप कीजिए, वैष्णवों की सेवा कीजिए और साथ ही साथ अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि भक्ति मिली है। भक्ति का हमारे को सही तरीके से फायदा उठाना है। ये नहीं कि भक्ति मिली है तो हम लोग ये इस प्रकार की ड्रामेबाजी करें। इन चीज़ों से दूर रहिए। अगर इन चीज़ों से बचेंगे तब जाके अच्छे से भक्ति हम कर पाएंगे। जैसे भगवद गीता के अंदर बताया जाता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवाम सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभा। यानी कि करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद कोई एक विरला ही होता है जिसको मेरा ज्ञान, वासुदेव ज्ञान, मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो आपको भक्ति प्राप्त हो रही है तो उसका फायदा उठाइए, उसको सही मायनों में अच्छे से भक्ति को परफॉर्म कीजिए, वैष्णवों की सेवा कीजिए, वैष्णवों का संग कीजिए। भगवान बोलते हैं जो मेरे को डायरेक्टली अप्रोच करता है मैं उसको कभी भी प्राप्त नहीं होता हूँ, बट जो मेरे भक्तों के थ्रू मेरे को अप्रोच करता है ना, मैं उसका हो जाता हूँ। इवन भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद बोला करते थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चैंटिंग इज फॉर दोज हु आर न्यू कमर्स, बट एक्चुअली व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस? रियल मीनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वैष्णव सेवा। तो वैष्णव सेवा बहुत मैटर करती है। हमारे को वैष्णवों की सेवा करनी ही करनी है। वैष्णवों की सेवा अगर हम लोग नहीं करेंगे हम भक्ति नहीं कर सकते। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप इन फैक्टर्स पे फोकस कीजिए और इन लोगों से बच के रहिए। जितना ज़्यादा इन लोगों से बचेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। और साथ ही साथ आप कमेंट्स में अपने थॉट्स बताइए कि आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं
या आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में हमें बताइए, और जो भी आपका फीडबैक है वो भी कमेंट्स में बताइए, और ये बताइए कि कौन सही है कौन गलत है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हरे कृष्णा।